Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So in this tutorial series of Power Query Editor, we are going to learn a new point that is the column from example. ठीक है, एड कॉलम के अंदर ये वाले टैब के अंदर हम लोग नया ऑप्शन देखेंगे कॉलम फ्रॉम द एग्जाम्पल. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके हम लोग नया कॉलम जो है वो क्रिएट करेंगे हमारे करंट टेबल के अंदर. नाउ यहाँ पे देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोगों ने HPI एडमिन ये वाला डेटा जो है वो लोड किया हुआ है. ठीक है, ये डेटा के अंदर हमारे पास नियर अबाउट 27 कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट है. सो अभी हमें क्या करना है, हमें कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ये वाले ऑप्शन का यूज करके न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड करना है. सो जैसे ही हम लोग ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, एक है फ्रॉम ऑल द कॉलम्स, एक है फ्रॉम द सिलेक्शन. ठीक है, फ्रॉम ऑल कॉलम्स में क्या होगा, हमारे सारे कॉलम जो है वो सिलेक्टेड रहेंगे. एंड फ्रॉम सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बेसिस पर नया कॉलम क्रिएट करना है. सो हम लोग ये दोनों ऑप्शन का यूज करके देखेंगे. सो अभी के लिए तो देखो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम द सिलेक्शन. ठीक है, सो यहाँ देखो हमारा पूरा डेटा जो है वो, ठीक है, सो इससे हम लोग किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी के लिए तो मैं करती हूँ उसे कैंसिल. इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम को सिलेक्ट करो फिर यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सिलेक्शन. सो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम जो है वो सिलेक्टेड आ रहा है. इस तरह से भी कर सकते हैं. और एक ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने फ्रॉम ऑल कॉलम्स किया भी तो क्या होगा, सारे कॉलम्स यहाँ पे विजिबल है जो सिलेक्टेड है. सो जो कॉलम हमें नहीं चाहिए तो उसे हम लोग डिसिलेक्ट भी कर सकते हैं. सो दो तीन ऑप्शन है, हम लोग किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग यूज करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरा सेल्स वॉल्यूम कॉलम जो है वो सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मेरा ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्शन. नाउ सेल्स वॉल्यूम ये वाले कॉलम का यूज करके हमें जो भी नया कॉलम क्रिएट करना है उसके अंदर हम लोग जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट हमें यहाँ पे एक दो लाइन में टाइप करना होगा. तो ऑटोमेटिकली पावर बीआई क्या करता है, उसके पीछे का लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करता है एंड वही लॉजिक वो सारे वैल्यूज पर अप्लाई करता है. अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ ना, हर एक वैल्यू के अंदर 10 ऐड करती हूँ. सो 2129 प्लस 10 अगर हम लोग करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2139. ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बताएंगे. अभी 1022 है, 10 ऐड करेंगे तो 1032 हो जाएगा. क्लिक एंटर. सो यहाँ देखो पावर बीआई ने क्या किया है, ऑटोमेटिकली उसके पीछे का लॉजिक जो है वो फाइंड आउट किया है. हम लोगों ने क्या किया, सेल्स वॉल्यूम प्लस 10. ठीक है, ये दो एग्जांपल के बेसिस पर उसने वो लॉजिक जो है वो फाइंड आउट किया एंड आगे सारे वैल्यूज के ऊपर वही लॉजिक जो है वो अप्लाई कर दिया. सो ये होता है हमारा कॉलम फ्रॉम द एग्जाम्पल. ठीक है, दो तीन लाइन्स में हमें एग्जाम्पल के बेसिस पर वो वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है हमें बताना है, सो दैट वही लॉजिक पावर बीआई रिमेनिंग वैल्यूज के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकता है. सो अभी ये जो एडिशन नाम का नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो अगर मुझे एक्चुअल डेटा में ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ओके. तो जैसे ही हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पे देखो एडिशन नाम का नया कॉलम जो है वो ऐड हो गया. सो ये जो हम लोगों ने कॉलम क्रिएट किया है वो सेल्स वॉल्यूम कॉलम का यूज करके किया, जो कि हमारा एक नंबर कॉलम था. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नया कोई एक कॉलम क्रिएट करेंगे बेस्ड अपॉन दिस टेक्स्ट कॉलम रीजन नेम. सो अगेन यहाँ पर मैं करती हूँ फ्रॉम द सिलेक्शन. नाउ क्या चाहिए हमें, यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस के लिए कुछ तो वैल्यूज बतानी पड़ेगी. सो यहाँ देखो मैं क्या करती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ ग्रेटर. ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो मैंने लिखा भी नहीं फिर भी पावर बीआई ने क्या किया, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर ये वाला लॉजिक जो है वो अप्लाई किया. अभी जैसे कि ग्रेटर मैनचेस्टर में दो वर्ड्स हैं, उसने ये स्पेस को एज ए डिलिमिटर कंसीडर करके पहला वर्ड एक्सट्रैक्ट कर दिया. मर्सीसाइड एक ही वर्ड है. साउथ एंड यॉर्कशायर में साउथ को एक्सट्रैक्ट किया. टाइन एंड वेयर में फर्स्ट वाला स्पेस जो है वो डिलिमिटर कंसीडर करके टाइन को एक्सट्रैक्ट किया. तो ऑटोमेटिकली उसने वो लॉजिक जो है वो अप्लाई किया. ठीक है, डेट कॉलम के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं. मैं यहाँ पे डेट कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ. तो मुझे क्या करना है ना, ओनली ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है. सो यहाँ मैं कर रही हूँ 1995. एंटर.
तो यहाँ देखो उसने ईयर को ही एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, जिस तरह से भी हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, हमें क्या करना है, बस 2-3 लाइंस में वो रिजल्ट जो है वो एंटर करना है। तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करेगा एंड वही लॉजिक रिमेनिंग वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर देगा। So like this, we can add a new column in our current data by using this option column from the example. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.